सर अवैस साहब, आपने जो करप्ट जजेस के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करना था, उस हवाले से बड़े कमेंट्स आए हैं। लोग बड़ा आपको ब्रेव स्टैंड पे बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो उसकी क्या प्रोग्रेस है वो ज़रा। बात जी देखिए, बात यह है कि रेफरेंस जो है वो मैं पूरी तैयारी के साथ और उसमें सारी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो सारी लगाकर इसको मैं तैयार कर रहा हूँ और ये आलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और अब सुप्रीम कोर्ट में वहाँ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर हमने इसको जी देना है और मैं इंशाल्लाह उनके चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो हैं उनके हवाले करूँगा। जी। और देखिए, बात यह है कि ये मैं बिल्कुल इसमें कोई पहलू जो है इसको दुश्मनी के ज़ुमरे में ना लाइए, ठीक बिल्कुल कतन भी। ठीक है। मेरी नज़दीक जो है इंस्टीट्यूशन की इज़्ज़त और तकरीम जो है वो बहुत ज़रूरी है। और जिस नीयत से मैं ये रेफरेंस जो है मैंने तैयार किया है, जी। क्योंकि इन 3 जज साहबान जो थे जो इसमें बेंच फुल में बेंच थे। के, ये आपको पता है ना कि ये फुल बेंच जो है वो कासिम खान थे, इसके अंदर शहजाद मलिक थे आलिया। और आलिया नीलम थी। जी। इन तीनों ने ग्रॉस मिसकंडक्ट किया है बिल्कुल। और इस हद तक किया है कि इन्होंने ये ख्याल भी नहीं रखा कि ये अंडर ओथ हैं और जुडिशल ऑनेस्टी भी कोई चीज़ है जिसको केयर करना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। इन्होंने जितना जुडिशल डिसऑनेस्टी का मुजाहरा किया है और जी जितना ग्रॉस मिसकंडक्ट किया है, मेरे नज़दीक ये किसी सूरत भी इस काबिल नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज साहबान की हैसियत से कंटिन्यू कर सकें। और मेरी दूसरी जो बहुत ज़रूरी जो मैं जिसकी वजह से ये देना चाह रहा हूँ जी कि मेरे नज़दीक हाई कोर्ट के मेजॉरिटी ऑफ द जजेस जो हैं बहुत अच्छे किरदार के और कैलिबर के हैं जी। और इंटेग्रिटी के लोग हैं। सही। ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी उनकी जो है वो अबव बोर्ड है। तो मेरे नज़दीक जो है सबसे बड़ी बात यह है कि उन अच्छे जज साहबान से इन 3 जज या शायद कोई और भी हो, फिलहाल तो ये 3 जज ऐसे जी। हैं कि ये अगर इकट्ठे रहते हैं तो ये बाकी जजेस को के इमेज को भी, पब्लिक इमेज को भी और हाई टार्निश, कोर्ट के इमेज को भी। हाई कोर्ट के भी और पब्लिक इमेज जो है जज साहबान बाकियों का जो बहुत अच्छे हर लिहाज से जी कॉम्पिटेंट हैं, मेरिट के ऊपर उतरते हैं, पूरे उतरते हैं, इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी के मैार के ऊपर पूरे उतरते हैं, उनके इमेज को टार्निश कर देंगे। तो लिहाजा उनका और इनका अलग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है मेरे ये रेफरेंस दायर करने का। तो सर इसमें लगता ये था कि सिर्फ उनकी आपसे ही कोई दुश्मनी थी। जो ही आपने इस्तीफ़ा दिया, उन्होंने नोटिस भी खुद ब खुद वापस ले लिया, कोई आपने माफ़ी नहीं मांगी। तो ये लगता है कि ज़ातियात भी इसमें शामिल है कि मेरे थोड़ी सी। ख्याल में यही वजह जो है एक बड़े स्ट्रॉन्ग मिसकंडक्ट की बन जाती है और मेलाफाइडी की बन जाती है। बिल्कुल तो जहाँ पे एक जज मेलाफाइडली मिसकंडक्ट जो है वो एक्ट कमिट करता है, तो फिर वो इस काबिल नहीं रहता कि वो जज रह सके, क्योंकि फिर वो अपने ओथ की पासदारी ख़त्म हो जाती है उसकी। जी और जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जो कंडक्ट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जो बनाया हुआ है, नोटिफाई किया हुआ है, उसकी पासदारी करना, उसकी पाबंदी करना जो है वो फ़र्ज़ है। वो हर जज जो है अंडर ऑब्लिगेशन है कि उसके मैार के ऊपर पूरा उतरे। तो और अगर ये कोई बड़ी अगर अच्छी बात है सर। आप बचाए ज़ातियात के पब्लिक इंटरेस्ट में ये चीज़ आप कर रहे हैं, तो हमारी बेस्ट विशेस भी आपके साथ हैं। बहुत मेहरबानी, थैंक यू।